नमस्कार, मी श्रेया बुगडे. वाइब्स मीडिया प्रेझेंट्स फाउंडर्समध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आपल्या ह्या कार्यक्रमाचे हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर्स आहेत द SSK सॉलिटेयर. सोनी गिफ्ट्स नासिक का एक लीडिंग लाइफस्टाइल और गिफ्टिंग डेस्टिनेशन है. 70,000 से भी ज़्यादा ब्रांड्स आपको अंडर वन रूफ यहीं पे मिलेंगे. होम डेकोर, किचन वेयर, गिफ्टिंग, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और सीजनल कलेक्शंस का भी यहाँ बहुत बड़ा कलेक्शन है. वन रूफ 1000 चॉइसेस, यही सोनी गिफ्ट्स की असली पहचान है. चलिए आइए मिलते हैं सोनी गिफ्ट्स के डायरेक्टर मिस्टर नितिन मुल्तानी से. सर, तुमचं मनापासून स्वागत. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में. मुझे नहीं लगता कि नासिक में ऐसा कोई भी बच्चा या बुजुर्ग होगा जिसको सोनी गिफ्ट्स के बारे में पता नहीं है. सो इट्स अ लेजेंडरी बिजनेस. 20-30 साल से आप ये चला रहे हैं और आप इसकी थर्ड जनरेशन हैं. तो सर, आपका पूरा जो सक्सेस स्टोरी है वो हमको जानना है, लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गिफ्ट्स और आपका जो बिजनेस है वो मेनली उस पर निर्भर करता है. आजकल का जो ट्रेंड है वो सब ऑनलाइन गिफ्टिंग और शॉपिंग का है. हालांकि मैं उसमें से नहीं हूँ. आई लाइक टू पर्सनली गो टू अ शॉप एंड मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है. तो लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत लोग वो भी पसंद करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करें ताकि घर बैठे सब कुछ हो जाए. लेकिन आपका जो बिजनेस है वो मोर देन 70,000 प्रोडक्ट्स आपने कहा कि सोनी गिफ्ट्स में अवेलेबल है और इतना वो पॉपुलर है. लेकिन ये चेंजिंग ट्रेंड के बारे में आप इसको कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि सिंस यू आर इन द गिफ्टिंग बिजनेस? नहीं, ये दिक्कतें आई हैं जैसे आपने बताया, पर आज भी जैसे आपने कहा कि मुझे पसंद है कहीं शॉप पे जाके शॉपिंग करना है, हम भी घर पे बोलते हैं अरे जाओ मार्केट घूमो. आज ये पर्सनल रिलेशन डेवलप होता है जी. और आज भी हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फील्ड में एक वो बात है कि टच एंड फील जी. तो क्रॉकरी हुआ, स्टील प्रोडक्ट हुआ, अप्लायंसेस हुआ, ऑनलाइन में रेट हो रही दिक्कत आती है पर हम उनको अच्छी तरह फाइट करते हैं. और एक ही छत के नीचे इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं कि भाई हमने एक बोलते हैं ना, नासिक का एक टूरिस्ट भी कोई आए तो उसको लगता है यहाँ विजिट करे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं बच्चे से लेके बुजुर्ग तक. जैसा आप बोलोगे, टॉयज़, क्रॉकरी, स्टील, प्लास्टिक, अप्लायंसेस, मोर देन 70,000 प्रोडक्ट्स है. तो ये चीज़ों के कारण और हम एकदम अपग्रेड रहते हैं कि हाँ, जो नया आया है वो हमारे शॉप पे होना ही चाहिए. तो वो चीज़ से हम लोग टच वुड विन में हैं. अमेजिंग. मुझे लगता है कि आप जैसे जो बिजनेसेस है वो शायद ऑनलाइन कितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हो, कुछ भी हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ ऐसे शॉप्स में ही मिलती है और उसको कोई भी ब्रांड और ऑनलाइन पोर्टल्स कोई भी अभी तक फाइट नहीं कर पाया. इज व्हाट आई फील कि बचपन में जैसे हम जाते थे कि स्टेशनरी की शॉप में, वहाँ जो मिलता था वो किसी मॉल में भी नहीं मिलता है. अभी आप मॉल में भी जाओगे तो जो स्टेशनरी की दुकान में मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता. सो आई थिंक वो एक डिफरेंस हमेशा रहेगा. लेकिन सर, इसी सवाल से मुझे आगे का एक सवाल आपको पूछने का मन कर रहा है कि जैसे हम गिफ्टिंग के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो बहुत सारे वेडिंग्स में या फंक्शंस में भी आजकल इनविटेशन पे ही लिख के आता है नो गिफ्ट्स प्लीज. तो ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस से होता है बिजनेस पे. पर उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं प्लस होते हैं कि जो लेडीज फंक्शंस होते हैं, मेहंदी, संगीत, बारातियों को देना, वो हमसे लिया जाता है. हमने बीच में सोचा था फाइट करेंगे कि भाई हमने हमारे इसमें तो तय किया हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो तो नो गिफ्ट्स नहीं लिखना है, क्योंकि जो आप लोग एनवलप देते हैं, फ्लावर्स, बुके, आज इनमें भी काफ़ी पैसा वेस्ट होता है. जी बिल्कुल. और गिफ्टिंग आज इतना इंडिया आगे बढ़ चुका है कि आप चाहो कि मुझे 100 रुपीज़ में कोई गिफ्ट चाहिए, 500 में चाहिए, 1000 में चाहिए, ढेर सारी वेराइटी है उसमें, कोई भी उसमें जो भी आपका बजट हो. हाँ, हर बजट में. आज हम भी संक्रांत के प्रोडक्ट भी बेचते हैं शॉप पे कि 10 रुपीज़ से संक्रांत जो लेडीज बल्क में बांटती है, 10, 20, 50, हम पीछे नहीं हटते हैं. नहीं कि फ्लो चाहिए कि पूरा दिन फ्लो देखना है हमको, इतना बड़ा स्टोर है तो फ्लो चाहिए हमको. ये आपकी बात सही है कि ये इफेक्ट हुआ है थोड़ा कि नो गिफ्ट्स के कारण इम्पैक्ट हुआ है. जी. पर सर, मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि गिफ्ट ये कोई भी
तरीके से प्यार जताने का एक तरीका है. सो जब तक वो है तब तक मुझे लगता है इट विल नॉट डाई डाउन. मतलब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल का ये Struggle होगा, है, हम लेकिन लोग वो पूरी fight तरीके से करेंगे। बंद कभी नहीं होगा मुझे लगता है. आपके माध्यम से हम वो लोगों को बताना चाहेंगे कि ये नो गिफ्ट्स, ये जो गिफ्ट्स का कल्चर है राजाओं महाराजाओं के टाइम से है जी कि ये नो करके कोई मतलब नहीं है. आज वो आदमी आपके लिए टाइम निकालता है, जी जी चीज़ें ढूंढने जाता है, एक वो पर्सनल अटैचमेंट है. जी. आपको याद होगा कि घर में कोई बच्चे का बर्थडे हो, लेडीज़ का है, पर वो भले हमको कोई कमी नहीं, पर उसको खुशी होती है गिफ्ट खोलने की कि मैं क्या है क्योंकि वो देखूं. एक जेस्चर है. हाँ. जी कि ये बंद करना चाहिए लोगों ने, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक को कि ये सर आप no टेंशन gift- मत लीजिए. हाँ, जब तक इस धरती पे स्त्रियों का राज है हाँ, तब तक ये कभी बंद नहीं Thank you. होगा. बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू गिव गिफ्ट्स Gifts, एंड yeah. वांट टू हैव गिफ्ट्स गिवन. सो जब तक लेडीज जिंदाबाद है तब तक तो Thank ये you. आपका बिजनेस डाई डाउन नहीं होगा फॉर श्योर. सर ऑल्सो नाउ यू सेड कि आपकी तीसरी जनरेशन है और इतना अच्छे से सब कुछ आप संभाल रहे हैं, इतना पॉपुलर आपका ब्रांड है, तो आई एम श्योर कि बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए आपके दिमाग में भी कोई और विजन होगा इसके एक्सपेंशन को लेके. जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि इसका एक फ्रेंचाइज मॉडल भी हाँ, आपने शुरू start किया है, किया है. तो उसके बारे में क्या बताएंगे? बेसिकली हमने स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन से. फिर क्रॉकरी में वो 95-2000 ईयर में ना पैकिंग अच्छी आती नहीं थी. हमने खुद सोचा कि हमारे खुद का ब्रांड स्टोर, अच्छा रिटेल स्टोर होना चाहिए. कि 2006 में हमने एक छोटा सा स्टोर ओपन किया था, अब वो बड़ा स्टोर हो गया है. और आपने जैसे कहा कि न्यू क्या कर रहे, तो हमने फ्रेंचाइजी मॉडल ही स्टार्ट किया. क्योंकि आज जनरली हार्ड ड्यूटी से लोग डरते हैं कि ड्यूटी आवर्स कम हो. हमारे जैसे शॉप में ड्यूटी आवर्स या ओनर हो, ये इनको 10 से 10 बैठना ही है. तो ये लोग डरते हैं, इसलिए बड़े प्रोडक्ट में जाते हैं, वाइट गुड्स में जाते हैं कि भाई टाइमिंग कम है, स्टाफ पूरा हैंडल कर रहा है. पर हमारे जैसे स्टोर में पर्सनल अटैचमेंट है. हम आज 2 भाई हम यही शॉप पे बैठते हैं, दूसरे तीसरे भाई दूसरा काम देखते हैं. तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है. और हमने इसलिए फ्रेंचाइजी मॉडल ये 2019 में स्टार्ट किया था अहिल्या नगर में. हमारे पास उसके बाद भी काफ़ी सारी इंक्वायरी आई, पर कोविड के कारण वो कुछ डिले भी हुआ. और हमारे यहाँ भी एक और काम चल रहा था जो रेंज बड़ा नहीं थी. हमने एक और पास में एक टावर और परचेज किया अभी, तो वहाँ पे भी एक हम ये प्रोडक्ट रेंज और ऐड ऑन कर रहे हैं. ओके. और फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन किया है, काफ़ी जगह से इंक्वायरीज भी आई है. खाली वो टर्म्स एंड कंडीशन में बैठते हैं कि स्टॉक जगह सब लगती है. तो अभी हमने अहिल्या नगर में भी दिया है, मोर देन 20,000 स्क्वायर फुट है. वाओ. ओके. और अभी हम जहाँ काम करते हैं वो 20 to 20,000 है, उसका वेयर हाउस 20,000 है. तो इसमें बल्क जगह और ही लगती है. तो आदमी वो सोच के ये करता है कि भाई मैं क्या करूँ आगे. अमेजिंग. सर आप बिजनेस ओनर है और आपके पापा से लेके सबने हमेशा बिजनेस ही किया है, तो मुझे पता है कि ऐसी फैमिलीज में ग्रूमिंग भी बच्चों का उसी तरीके से होता है. सो और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो रतन टाटा जी का नाम एकदम, ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू मेनी, चाहे बिजनेस कोई भी हो. और वो हमेशा एक बात बोलते थे दैट आई डोंट टेक द राइट डिसीजंस, आई टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट. तो आई एम श्योर कि आपकी इतनी 30-40 साल की जर्नी में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़े होंगे जो उस वक्त शायद चैलेंजिंग लगे होंगे, रिस्की लगे होंगे. हुआ था, आपने कहा वो सही है. जब मैंने वो छोटे स्टोर से बड़ा स्टोर किया था 2014 में, तब ये लोगों ने हंसी की थी कि क्या किया है इतना, 1500 से लेके डायरेक्ट 15,000. पर वो जैसा आपने कहा, टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट. वैसे हमने एक बार वुमेंस डे भी किया था. टेक द डिसीजन. आज वुमेंस डे मार्च में आता है, जागतिक महिला दिन. और मोर देन 15 डेज में मोर देन 30 to 40,000 लेडीज़ को हम एंट्री देते हैं. ओह वाओ. इतनी लार्ज स्केल पे होता है. उसमें काफ़ी सपोर्ट रहता है, पुलिस प्रोटेक्शन, बॉन्सर, सिक्योरिटी, परमिशंस, स्टाफ का ध्यान रखना. सर मतलब ये सोनी गिफ्ट्स एक मॉल ही है अपने आप में. हाँ, हम मॉल नहीं बोलते, हम शॉप बोलते हैं, छोटा सा शॉप बोलते हैं. इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे ब्रांड प्रोडक्ट्स आपके पास हैं. और एक्टिव है हम लोग, साल भर कोई ना कोई एक्टिविटी करते ही रहते हैं. तो लोगों से जुड़ाव है, मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू, कहीं ना कहीं एंगल से करते ही रहते हैं. अमेजिंग. सर आपको पूछना था कि इस पूरे आपकी जर्नी में आई एम श्योर कि इतना कुछ आपने अचीव कर लिया है इतने यंग एज में, आपका स्ट्रगल भी बहुत रहा है.
उस हिसाब से आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे, एंड एज अ डायरेक्टर आप कैसे देखते हैं, लाइक डू यू टेक इट एज एन इंस्पिरेशन कि अभी एक अवार्ड मिला तो मुझे और काम करने की इससे एनर्जी मिल रही है, हौसला मिल रहा है? हाँ, होता है ऐसा कि रिसेंटली अभी मैं 30 जुलाई को दिल्ली में ही था, मुझे एक अवार्ड मिला है और वो पूरे इंडिया के टॉप अवार्ड है। वाओ। कि एक नासिक जैसे छोटे शहर में आज बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ है, इंडिया का एक ब्रांड का अवार्ड मिला है, मेगा स्टार ऑफ द ईयर। वाओ। तो ये खुशी होती है कि ये बरकरार रहे। अप एंड डाउन्स आते हैं और अलग अलग कंपनीज़ को भी हम बोलते हैं कि ये ऐसी चीज़ें आपने करनी चाहिए। तो जो कोई भी एंगल का डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, उसको एक ये लगता है कि नहीं मुझे भी ये चीज़ मिले, वो मेहनत करता है। जी, आई एम श्योर। सर, आपका जो ये पूरा जर्नी रहा है, ऐसी कोई बात है जो आप हमारे जो ऑडियंस है उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? जो भी बिजनेस ओनर्स है या स्टार्टअप्स है जिनके, आप अपने अनुभव से उनको कुछ बताना चाहेंगे? कि हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी जनरेशन ऐसी है जो बिजनेस में नहीं आ रही है। जी। बाहर का एजुकेशन है या जो भी कारण है कि पेरेंट्स को खास करके या जो ओल्ड जनरेशन वो बिजनेस करे कि न्यू जनरेशन का सुने। ये हमारे डैडी ने सपोर्ट किया था। एट द एज ऑफ 13-14 उन्होंने मुझे बोला था आपको ये 2 काम किए हैं, आपकी मर्जी कैसे करना है। वाओ। एक वो अच्छा सा सपोर्ट मिला था कि नहीं तो आज जनरेशन कोई आता है सुनता है। अभी 4th जनरेशन ने एंट्री की है। मेरी बेटी ने MBA किया है, अभी वो आती है शॉप पे, हम सुनते हैं उसका कि वो HR किया है, उसने 2-3 मार्केटिंग वगैरह 2-3 MBA किए। अभी हम सुनते हैं वो क्या बोल रही है कि सुनेंगे तो क्योंकि उसको भी technically उसने सब पढ़ टेक्निकली लिया है। सब किया है। और हम भी टाइम टू टाइम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि नहीं टाइम टू टाइम वो अपग्रेड होना चाहिए। जी, मतलब वो वाली softwares बात नहीं है update कि है। अभी 4th जनरेशन पे बिजनेस आ गया तो हमको पता है, हमने कर लिया, हाँ। तो बच्चों का क्यों सुने? हाँ, वो वाली बात वो नहीं, वो सुनना है, करते रहना है। मेरे साथ भी छोटे भाई साहब बैठते हैं, एक दूसरे का डिसीजन लेते हैं, तो कुछ चेंजेस करने हैं। अभी जैसे नया शोरूम और हो रहा है, फ्रेंचाइजी हुआ, एक होटल वेयर इंडस्ट्री काम खोल रहे हैं, होरेका इंडस्ट्री का, वो भी रिसेंटली 8-15 दिन में ओपनिंग है। तो हम ये सुनते हैं मार्केट के डिमांड्स क्या है, जगह कहाँ कम हो रही है, कहाँ एक्सपांड करना है। तो इसी से ग्रुप है, इट्स अ टीम वर्क। एब्सोल्युटली। घर के मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, भाइयों का प्यार हो, ये सब और स्टाफ, इनके बिना ये काम नहीं हो सकता। इट्स अ टीम वर्क। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सर, इस बात की खुशी है कि आपको वो टीम मिली है, आपको फैमिली मिली है, इसीलिए आपकी ग्रोथ इस तरीके से हो रही है। सर, आपके बिजनेस के साथ साथ हमने ये भी सुना है कि क्योंकि आजकल कोई भी बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना हो तो उसके लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल हम ऐसे टाइम्स में हैं कि सोशल मीडिया तो ऑफ कोर्स उसका एक साधन है, लेकिन अगर मार्केट में हमको 1-to-1 रिलेशन कस्टमर के साथ अगर डेवलप करना हो तो हमको वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रेजेंस दिखाना पड़ता है। तो हमने सुना है कि आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो क्या बताएंगे उसके बारे में? ये मैंने काफ़ी साल पहले एक देखा था कि मीडिया अलग अलग चैनल्स हो गए, पेपर है, रेडियो है, इसमें हम जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले आज भी हमारे जैसे छोटे शहर में एक पर्सनल अटैचमेंट और एक बिजनेस होता है जो हम लोग ऑनलाइन को फाइट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई एंगल से, जैसे कोई सोशल काम कर रहा है, कोई कारों के सिंगर का काम हो रहा है, कोई मीडिया रिलेटेड है, किसी कोई भी एंगल से हम इवेंट हो रहा है, दांडिया होती है हर जगह नासिक में, तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगल, गिफ्ट के थ्रू, कुछ भी एंगल से हर जगह प्रेजेंस रहते हैं। जी। तो ब्रांडिंग ये साल भर चलती है। मेरे को वो बिजनेसमैन का नाम याद नहीं आ रहा है, पर किसी ने मुझे बोला था कि बहुत बड़ी लेवल के लोग थे जिनका ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो उन्होंने एक बार पूछा था कि सर आपको ऐड की क्या ज़रूरत है, तो वो ओनर ने उनको आंसर दिया था कि नहीं, आज वो कोई, मैं भी नाम नहीं ले पाऊंगा, कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि वो बचपन से यूज़ होता है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये माँ की कोख में भी जब बच्चा रहता है नहीं, आवाज़ जाती है। और आज भी वो ब्रांड उतना ही एक्टिव है जितना 70 साल पहले था जी। कि एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। Exactly. इसलिए साल भर एक्टिविटीज़ आप कभी भी कहीं पे भी देखेंगे तो सोनी गिफ्ट्स एक्टिव रहेगा ही कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि सोनी गिफ्ट्स ऐसे ही हज़ारों सालों तक एक्टिव रहे। तो आज तो हम नासिक में बैठ के
आपके नासिक के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि बहुत जल्द आपका पैन इंडिया में Thank you. ये बिजनेस फैले, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं Thank आपके you, साथ। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू।